इस वीडियो में हम बात करेंगे द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं हेली बैठकर एलाइजा की लिखी हुई एक डायरी पढ़ रही थी। उस डायरी में एलाइजा ने लिखा था कि शुरुआत में उसके भाई बहन कितने ज़्यादा क्रूअल हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे रूम में बैठकर क्लॉस रेबेका से बात कर रहा था। तभी हेली वहां से उठकर जाकर सीधे क्लॉस से कहती है कि अब तुम्हारे पास क्या प्लान है तुम्हारे भाई एलाइजा को बचाने के लिए। जिस पर क्लॉस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मार्शल मेरे भाई को उस विच के हाथों सौंप देगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी एलाइजा को उसे देता ही ना। मैंने उसे इसलिए दिया था ताकि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करे और बाद में मैं उसको मार सकूं। बट मेरे पास हमेशा एक प्लान बी रहता है। तभी हेली कहती है कि आखिर क्या है तुम्हारा प्लान बी और किस तरह से अब तुम बचाओगे अपने भाई एलाइजा को। जिस पर क्लॉस बताता है कि अब मैं वॉर करूंगा। मार्शल अपने घर पर कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी वहाँ उसका एक फ्रेंड आता है। मार्शल उससे पूछता है कि बार में जो 6 लोग मारे गए थे उनका कुछ पता चला। जिस पर वो बताता है कि उन 6 लोगों में से किसी का भी कुछ पता नहीं चला, बल्कि उनको ढूंढने के लिए मैंने जो 4 लोग और भेजे थे अब वो लोग भी लापता हो चुके हैं। ये बात सुनकर मार्शल थोड़ा पैनिक करता है और कहता है कि हमें थोड़ा सतर्क होकर रहना होगा। इस वीक में ही हमने अपने 10 लोगों को खो दिया है और ना जाने ये नंबर्स आगे कितना ज़्यादा बढ़ जाएं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ क्लॉस आ जाता है। क्लॉस को वहाँ आते देख वो आदमी मार्शल से कहता है कि तुमने इसको यहाँ आने की इजाज़त क्यों दी। शायद से इसकी ही बहन रेबेका ने हमारे साथियों को मारा होगा। ये बात सुनते ही क्लॉस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे मारने जा ही रहा होता है। तभी मार्शल उसे बचा लेता है और क्लॉस को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद क्लॉस मार्शल से कहता है कि मेरी बहन रेबेका चाहती है कि तुम एलाइजा को आज़ाद कर दो और उसे मुझे वापस कर दो। जो सुनकर मार्शल क्लॉस से कहता है कि तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हमारे कई लोग मारे जा चुके हैं और इस समय अगर मैंने किसी ओरिजिनल को आज़ाद किया तो यहाँ के लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से हट जाएगा। शायद से तुम मेरी बात समझ सकते हो। क्लॉस कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। क्लॉस वहाँ से निकलकर रेबेका को कॉल करके वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। क्लॉस कहता है कि अब ये सब इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। मार्शल के लोगों को हम पर डाउट हो चुका है कि शायद से हम में से ही कोई है जो उनके साथियों को मार रहा है। ये सुनकर रेबेका कहती है कि क्या मैं उस आदमी को भी मार दूं। जिस पर क्लॉस कहता है कि नहीं, अगर अभी हमने ऐसा किया तो उन लोगों को हम पे शक होगा और ये हमारे लिए सही नहीं होगा। क्लॉस रेबेका से कहता है कि तुम बस अभी इतना करो कि आखिर किस तरह से मार्शल को पता चल जाता है अगर कोई विच मैजिक करती है या फिर कोई वेयरवुल्फ टाउन के अंदर आता है। तुम्हें बस इतना पता लगाना होगा। इतना कहकर क्लॉस कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका एक रूम में होती है तभी सोफी वहां आती है। सोफी रेबेका से आकर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जिस पर रेबेका कहती है कि यही वो शॉप है जहाँ से आकर के हेली ने पॉइजन खरीदा था और इस शॉप की मालकिन एक विच है। शायद से उसी ने ही मार्शल के लोगों को अलर्ट किया होगा इस बारे में कि यहाँ पर एक वेयरवुल्फ आई हुई है। ये बात सुनकर वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो विच जिसका नाम केट था, रेबेका उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आखिर बताओ मार्शल को कैसे पता चला कि टाउन में एक वेयरवुल्फ है। ये बात सुनकर वो विच कहती है कि मार्शल का एक खास आदमी वो मेरा बॉयफ्रेंड है और यहाँ जो कुछ भी होता है मैं उसको बताती रहती हूँ। ये बात रेबेका कॉल करके क्लॉस को बताती है और बताती है कि वही आदमी जिसके साथ में तुम्हारा लफड़ा हुआ वही इस केट का बॉयफ्रेंड है और ये उसको सब कुछ बताती है। वहीं थोड़ी देर बाद क्लॉस, रेबेका और सोफी बैठकर आपस में बात कर रहे थे तभी रेबेका सोफी से कहती है कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी जिसमें तुम्हें एक सिंपल सा लोकेटर स्पेल कास्ट करना होगा और मेरे भाई एलाइजा का पता लगाना होगा। जिस पर सोफी कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मार्शल को पता चल जाएगा। जिस पर क्लॉस कहता है हाँ क्योंकि उसके पास एक हथियार है। ये सुनकर रेबेका कहती है हाँ शायद से उसके पास एक 15-16 साल की विच है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है। ये बात सुनकर सोफ़ी शॉक्ड रह जाती है और वो कहती है तुमने डेवीना को कब देखा। जिस पर रेबेका कहती है कि मैंने उसे देखा लेकिन शायद से उसने मेरी सारी मेमोरीज इरेज कर दी हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। क्लॉस कहता है कि हमें ये मैजिक करने के लिए एक और विश की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो डिवेना को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वही सोफ़ी लोकेटर स्पेल कर सके। ये बात सुनकर सोफ़ी कहती है कि आखिर केट अपनी जान खतरे में डालकर हमारी मदद क्यों करेगी और वैसे भी अगर उसे उसको हराना है तो इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पावर्स चाहिए होगी, तो वो ऐसा क्यों करेगी। जिस पर क्लॉस कहता है कि मैं उसे ये करने के लिए मजबूर करूंगा। थोड़ी ही देर बाद क्लॉस मार्शल से मिलता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी मार्शल क्लॉस को बताता है कि उसका खास आदमी जिसका नाम थेरी है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि विच है। ये सुनकर मार्शल से क्लॉस कहता है कि शायद से वो विच तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश कर रही हो। ये बात सुनकर
मार्शल अपने एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि हमें सारी विचेस को चेक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रेबेका भी मार्शल की गर्लफ्रेंड को कंपेल कर चुकी होती है अपने साथ पार्टी में ले चलने के लिए। रेबेका कॉल करके क्लॉस को बताती है कि हमारे पास सिर्फ आज रात का ही टाइम है और हमें आज रात में ही अपना काम खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस भी एक वैम्पायर को कंपेल करके थियरी की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए भेज देता है। थियरी और केट आपस में बात कर रहे थे। थियरी के वहाँ हटते ही वहाँ पर मार्शल का कंपेल किया हुआ, जिसको क्लॉस ने कंपेल किया था, वो आदमी आकर के उसको काट लेता है और काटते ही थियरी देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वही मार देता है। पार्टी में खड़े हुए सारे लोग ये चीज़ें देखते हैं और काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस और रेबेका साथ में पार्टी में आ चुके होते हैं और वहीं कैमिल जो कि मार्शल की गर्लफ्रेंड थी वो भी पार्टी में आ जाती है। रेबेका कैमिल से जाकर बात करने लगती है और उन दोनों को बात करता देख मार्शल रेबेका के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है कि तुमने आखिर इसको पार्टी में इनवाइट क्यों किया। जिस पर रेबेका कहती है कि कैमिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसका पार्टी में होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर इनवाइट किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर हेली को एक वेयरवुल्फ दिख रहा था हर जगह और जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर कैथी आती है और वो आकर हेली से कहती है कि सोफ़ी ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी जब तक वो यहाँ वापस ना आ जाए। कैथी हेली से कहती है कि मेरे पास एक सिंपल ट्रिक मैजिक है जो पूरी तरह से मैजिक नहीं है, लेकिन ये मुझे मेरी नानी ने सिखाया था। इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे पेट के अंदर जो है वो लड़का है या फिर लड़की। और हेली इस बात को मान जाती है और कैथी के साथ में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को पार्टी में उसका एक आदमी आकर बताता है कि थियरी ने एक वैम्पायर को मार दिया है। ये सुनते ही मार्शल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वहाँ से निकल कर जाकर सीधे थियरी को पकड़कर मारने लगता है। वो थियरी को काफ़ी ज़्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात सोफ़ी जाकर केटी को बताती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो शायद से वो थियरी को मार देंगे। और ये बात सुनते ही केटी राज़ी हो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। केटी सीधे जाती है मार्शल के पास और जाते ही उसके ऊपर अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे मार्शल वहीं गिर जाता है और वो उठ भी नहीं पाता। इस चीज़ का एहसास सोफ़ी को हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ डेवीना भी समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। डेवीना अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करके मार्शल को हेल्प करने की मदद कोशिश करती है, लेकिन केटी उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से वो मार्शल को गिरा देती है। इतना होते ही वो मार्शल को मारने ही वाली थी, तभी क्लॉस वहाँ आता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सोफ़ी कहती है कि केटी मर चुकी है, लेकिन ये चीज़ मैं अकेले भी कर सकती हूँ। लेकिन रेबेका उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा अगर हुआ तो हेली भी मर जाएगी और इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। मार्शल थियरी को 100 साल की कैद की सज़ा सुना देता है और उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। वहीं रास्ते में मार्शल थियरी से बात करता है और कहता है कि क्या वो लड़की परफेक्ट थी, जिस पर थियरी कहता है हाँ, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। थियरी की ये बात सुनकर मार्शल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे डैगर कर देता है। अपने आदमियों से कहता है कि इसे ज़िंदा दफना दो और ऐसे ही सड़ने दो। वहीं दूसरी तरफ जाकर के मार्शल सीधे क्लॉस से मिलता है और मिलकर उससे थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। मार्शल क्लॉस से कहता है कि अब मैं तुम्हारे भाई एलाइजा को आज़ाद कर दूंगा, जो सुनकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। क्लॉस सीधे जाता है रेबेका के पास और उससे जाकर सारी बात बताता है। रेबेका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और कहती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और सोफ़ी ने भी, लेकिन तुमने फिर भी केटी को मार दिया। जो सुनकर क्लॉस कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो एलाइजा को आज़ाद नहीं किया जा सकता था। क्लॉस इतनी बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल भी डेवीना के पास जाता है और जाकर कहता है कि अब मुझे एलाइजा को आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि क्लॉस ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। ये सुनकर डेवीना कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने एलाइजा को आज़ाद किया तो शायद से सबसे पहले वो तुम्हें ही मारेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस हेली से मिलने जाता है। हेली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और क्लॉस से कहती है कि मेरे पेट में एक बेबी गर्ल है। ये बात सुनकर क्लॉस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहीं इसी के साथ में ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।